आप में से कुछ लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि आपका काम अधूरा है। आपको एक नए माइंडसेट के साथ वहीं वापस जाना होगा जहां से आपने छोड़ा था। जिम वापस जाएं, जो काम आपने शुरू किया है उसे कंप्लीट करें। आप बीच में नहीं छोड़ सकते। बिजनेस पर वापस जाएं, रिश्तों पर वापस जाएं। आपका काम अधूरा है। आपको बस एक नई योजना और एक नए माइंडसेट के साथ आना है। आपका काम अधूरा है, आपको काम करना है। नज़रिया ही सब कुछ है। चलो, मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात ज़ोर से और साफ सुनो। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यही सब कुछ है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन उसके बारे में अपना माइंडसेट ज़रूर बदल सकते हैं। आपको इस चीज़ को अलग नज़रिए से देखना होगा। तलाक की शिकायत करना बंद करो, नौकरी छूटने की शिकायत करना बंद करो, घर बदलने की शिकायत करना बंद करो। आपका नज़रिया ही आपका फ़ायदा है। मुझसे नाता तोड़ने के लिए शुक्रिया। आपने जो किया उसे किसी और के लिए मेरी ज़िंदगी में आने का एक और मौका खुल गया। मुझे नौकरी से निकालने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे बिजनेस तलाशने का मौका दिया। अगर आप मानते हैं कि आपको बदलाव लाने वाला, खेल बदलने वाला, उथल पुथल मचाने वाला एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए बुलाया गया है जो किसी कमरे में आकर माहौल पर कब्जा कर ले, अगर आप मानते हैं कि आपको ज़रूरी होने के लिए बुलाया गया है, न कि पूरी तरह से अप्रासंगिक होने के लिए, तो आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ आपके नज़रिए, आपकी धारणा, आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या होता है जब आपका नज़रिया, आपकी धारणा, आपकी वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत हो? सब कुछ तुम्हारे नज़रिए पर निर्भर करता है। मुझे कोई ऐसा दिखाओ जिसे कसरत करना पसंद नहीं है, और मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर कसरत नहीं करोगे तो मर जाओगे। एक व्यक्ति उसे बोझिल समझता है, एक इसे एक समस्या मानता है, दूसरा इसे एक विशेषाधिकार मानता है, वह इसे अपना दूसरा मौका मानता है, ज़िंदगी का उसका नया मौका, कि मुझे कसरत करनी है, मुझे कसरत करने का मौका मिला है, मुझे थोड़ा और जीने का मौका मिला है। जो एक व्यक्ति जिम को जेल समझता है, हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बजाय इसके कि हम सोचें बारिश के बिना घास नहीं उग सकती, बारिश के बिना गुलाब नहीं खिलते। पहली बात, एक बात जो मैं चाहता हूँ कि आप कहना बंद करें, और वो ये कि मुझे कुछ करना चाहिए। वो मानसिकता, वो नज़रिया, वो विचारधारा, वो दर्शन, वो मानसिकता आपको दिवालिया बना देगी। मुझे ये शुरू करना चाहिए, मुझे वो बंद करना चाहिए, मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मुझे चाहिए कि आपको वो न मिले जो आपको मिलना चाहिए, आपको वो मिले जो आपके पास होना चाहिए। मुझे हफ्ते में कुछ बार कसरत करनी चाहिए, मुझे माफ़ करना होगा, मुझे विकसित होना होगा, मुझे बनना होगा, मुझे बरकरार रखना होगा, मुझे बढ़ना होगा, मुझे जीना होगा, मुझे विकसित होना होगा, मुझे अगले स्तर पर जाना होगा, मुझे इस तरह के घर में रहना होगा, मुझे इस तरह की कार चलानी होगी। मुझे परवाह नहीं कि आप जो जूते पहने हैं उन्हें कितनी बार कितना बुरा समझते हैं। इस दुनिया में एक और आदमी है जो आपके पहने हुए जूतों में एक मील चलने के लिए जान दे देगा। इसका मतलब है कि आप किस बारे में शिकायत कर रहे हैं, आप किस से नफ़रत करते हैं, आप किसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किस से बाहर निकलना चाहते हैं। आप जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वह कोई ऐसा है जो आपकी जगह लेने के लिए जान दे देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या यह समस्या एक मुद्दा है या एक अवसर? आप में से कुछ लोग जीवन भर जिस चीज़ का इंतज़ार करते रहे वह एक अवसर था। क्या हो अगर नौकरी छूटना ही अवसर हो? क्या हो अगर तलाक एक अवसर हो? क्या हो अगर दिवालियापन एक अवसर हो? क्या हो अगर आप जिससे प्यार करते हैं आपके लिए किसी और से फिर से जुड़ने और उसे माफ़ करने का अवसर हो? मैं चाहता हूं कि आप बड़ी तस्वीर देखें। आपको मुस्कुराना सीखना होगा, आपको कसरत करनी होगी। मुझे पता है कि आपको जिम से नफ़रत है, मुझे पता है कि आपको वज़न उठाना पसंद नहीं, मुझे पता है कि आपको कार्डियो से नफ़रत है, मुझे पता है कि आपको पानी पीना पसंद नहीं, मुझे पता है कि आपको अपने साधारण शरीर का ध्यान रखना पसंद नहीं। आपको लगता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, लेकिन आज कोई ऐसा है जो कब्र में है और अगर उसे जीने का एक और मौका मिले तो वह पूरे आत्मविश्वास, साहस और निरंतरता के साथ उत्साह से जिएगा। थोड़ा और जीने के लिए वो करो जिससे तुम्हें नफरत है। पॉजिटिविटी खोजो, बड़ी तस्वीर देखो। क्या तुम संघर्ष के समय शिकायत करोगे या तुम अवसर का लाभ उठाओगे? मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या देने की कोशिश कर रहे हो, तुम कैसे विकसित होने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो। सब कुछ आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। ईर्ष्या, जलन, चुगली, उस व्यक्ति के बारे में शिकायत करना बंद करो जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारे साथ नहीं था, उस व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हें झूठ बोला, उस व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हें नियंत्रित करने और अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं इस चीज़ को अलग तरह से देखता हूँ। यह समय जिसमें तुम प्रवेश कर रहे हो तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें उस पर्सन के रूप में निर्मित करने आया है जो ईश्वर ने तुम्हें बनने के लिए नियत किया है।
हमें से कई लोगों के लिए चुनौती यह है कि हमें अपने प्रेजेंट पेन से आगे देखना होगा और भविष्य की समृद्धि को देखना होगा। सही नज़रिया असंभव को संभव बनाता है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना नज़रिया हमेशा बदल सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान एक ही स्तर से नहीं हो सकता है। आपकी समस्याओं की गंभीरता आपके नज़रिए का मामला है। अपना नज़रिया बदलें और ज़्यादातर समस्याएं अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगी। उनमें से कुछ समस्याएं नहीं बल्कि अवसर बन जाएंगी। सही समय सही नज़रिया ही वह साधन है जिसकी आपको ज़रूरत है, वह टूल है जिसकी आपको ज़रूरत है। यह एक अनुशासन है, यह एक फ़ायदा है। अगर आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो जो चीज़ें आप देखेंगे वह बदल जाएंगी। आप अपने बाकी दिन को कैसे देखेंगे, क्योंकि आप अपने बाकी दिन को जिस तरह देखते हैं अक्सर वही आपके बाकी जीवन को देखने का तरीका तय करता है। अपना नज़रिया बदलें। आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं, आप भविष्य बदल सकते हैं। आप में से कई लोग जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं, आपके कुछ अधूरे काम हैं और आपको उस सपने, उस विचार की ओर वापस लौटना होगा। आपकी नियति से मुलाकात है, आपके कुछ अधूरे काम हैं। अब समय आ गया है कि आप एक नए नज़रिए के साथ अपने काम को पूरा करें। यह आपका नज़रिया है और इसे देखें। आपका नज़रिया असल में आपकी थॉट्स को आकार देता है और आपकी थॉट्स ही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। इसलिए अगर आप सही सोचना शुरू नहीं करते तो आप सही ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सही ढंग से बात नहीं कर पाएंगे तो आप उस दुनिया का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो आप अपने दिमाग में देखते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप उसी तरह से देखते रहेंगे जैसे आपने इसे देखा है तो आप कभी भी वह नहीं बन पाएंगे। हर कोई अगला स्तर चाहता है, हर कोई धन और प्रभावशाली बनना चाहता है, हर कोई इस गूढ़ नवीनता बनना चाहता है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगले सीज़न में तुम्हें ऐसा कुछ भी उस नज़रिए से देखने को नहीं मिलेगा। सही नज़रिया नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है।